गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला की। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक ट्रायंगुलर प्लॉट में बैठे हुए हैं और उसका आपको एरिया निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के आकार के प्लॉट में बैठे हुए हैं तो आप उसका एरिया निकालेंगे। तो मान लीजिए ये इस तरीके से आपका एक प्लॉट है, ये 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर ले लीजिए, और ये ले लीजिए 12 मीटर है, और ये 5 मीटर है। इसको ABC लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और दोनों को ऐड करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम इसी फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट BC, ये आपकी क्या आ जाएगी 1/2। AB की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है और BC की वैल्यू दी गई है 12, तो ये आपका आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अगर इस प्लॉट का हम एरिया निकालेंगे तो वो आपका 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर सपोज़ कीजिए आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पार्क में बैठे हुए हैं, तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसमें आपकी क्या हो जाएंगी, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, C लिख लीजिए। अब इसमें हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे CD, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से CD निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC में आपका क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 10 स्क्वायर, AD की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, प्लस CD आपको निकालना है, तो CD स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 25, CD इज इक्वल टू आ जाएगा √75, ठीक है। तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, CD की वैल्यू आ जाएगी 5√3 मीटर। यहाँ पे मीटर कर दीजिए, मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। प्लॉट है
तो मीटर में लिख दीजिए। तो CD की वैल्यू हमारी निकल आई है 5√3 मीटर। अब इसके बाद अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या दिया गया है, ये आपका AB बेस हो जाएगा, 10 दिया गया है 10 मीटर, और h की वैल्यू आप क्या निकाल के लाए हैं 5√3। तो 2 5 जा 10 यानी 25√3 मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू निकल आई, एरिया निकल आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरीके से, अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क दिया गया है तब भी हम जो है एरिया निकाल सकते हैं हाइट निकाल के, हाइट से, और अगर हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है तब हम हाइट निकाल के एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर हमको आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया हो तब भी हम एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए दो साइड आपकी इक्वल दी गई हैं, ठीक है, ये आपका 5 मीटर है और ये भी आपका 5 मीटर है, और ये आपका दे दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो उसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर CD हो जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल ADC में आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल देंगे और उसके बाद आपका जो CD है वो निकल आएगा। उसके बाद एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट। तो आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, तीनों में हम हाइट के माध्यम से एरिया निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको स्केलन ट्रायंगल दिया गया हो और उसका एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें हाइट निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस फार्मूले, तो स्केलन ट्रायंगुलर प्लॉट का जो एरिया निकालना होता है उसको निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम स्केलन ट्रायंगुलर प्लॉट का या स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे S क्या है, S इज इक्वल टू वेयर, S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर और ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट या ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके हम ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगुलर पार्क दिया गया है इस तरीके से कुछ, और आपको साइड दे दी जाए 40 मीटर दे दी गई है, 40 मीटर दे दी गई है, 32 मीटर दे दी गई है और 24 मीटर दे दी गई है। तो यहाँ पे इस तरीके का अगर प्लॉट है तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं जो A की वैल्यू हो जाएगी वो AB हो जाएगी, यानी A की वैल्यू आपकी क्या आ गई 40 मीटर यहाँ पे, और B की वैल्यू आ जाएगी 32 मीटर और C की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर, ठीक है। अब S की वैल्यू निकालेंगे तो S क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो सेमी पैरामीटर होता है वो तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेमी पैरामीटर है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो s की वैल्यू निकालेंगे, आपका क्या आ जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 24/2। ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 2 6 3 2 5 4 9/2। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आपका ये आ गया 48 मीटर। s की वैल्यू निकल आई। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 48 आ गई है। तो 48 इंटू 48 माइनस ए की वैल्यू है 40, 48 माइनस बी की वैल्यू है 32, 48 माइनस 24, ठीक है। तो इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 48 इंटू 48 माइनस 48 हो जाएगा, इंटू 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पे हम अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 48 के फैक्टर कर लीजिए तो क्या आ जाएंगे, इस तरीके से फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और इस 2 2 जा 4, 2 जा 8 इसके फैक्टर हो गए। अब इसके आगे 16 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब 24 के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। अब इसमें से पेयर बाहर निकाल लीजिए, 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 मिलके भी एक पेयर हो गया ये। तो अब ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 38 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो आपका क्या आया है 384 मीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपको हाइट पता है तो हम जो एरिया ट्रायंगल का निकालते हैं वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइट को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं तो हम हीरोन्स के फार्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो इस वीडियो में आपको हमने हीरोन्स के फार्मूले का यूज़ करना बताया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हीरोन्स के फार्मूले से संबंधित कुछ और क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।